Hello dear students, welcome back to my YouTube channel चलो मैथ्स पढ़ने। Dear students, today again we have a question of probability. In this question, we have to find the probability and given word is society. Question is the letters of word society are placed at random in a row. What is the probability that the three vowels come together? Means we have to rearrange the letters of the word society. Okay, and what is the probability that the three vowels come together? Means जब हम rearrange करेंगे इसके लेटर्स को तो उसमें जो वॉवेल्स हैं ना ओ आई ई, ये वॉवेल्स एक साथ आ पाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द स्टूडेंट्स who are preparing for competitive examination. So watch till the end to understand its solution. Okay, let us start. Total number of letters in the word society is what? 1 2 3 4 5 6 7. गिवन वर्ड, पहले पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं ना। गिवन वर्ड इज सोसाइटी, number of letters is 7, number of vowels इसमें कौन कौन है? इसमें वॉवेल है आई ई और ओ ना, ये तीन वॉवेल्स इसमें गिवन है। नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 3. वी हैव टू रीअरेंज देम, वी हैव टू परमुटेट देम ना। अरेंजमेंट करना मीन्स परमुटेशन करना, किन्हें? इनके लेटर्स को परमुटेट करना है, हमें परमुटेशन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 लेटर्स आप पढ़े होंगे, कितने हो जाएंगे? 7p7, राइट? तो ये 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हम कह सकते हैं, या फिर कितने टोटल सैम्पल पॉइंट्स हो सकते हैं, उसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो एन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एन एस रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 लेटर्स, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7p7 ना। 7p7 फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 7 एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, 7p7। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे, ये हो जाएगा एन पी आर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, और अगर एन और आर दोनों सेम ही हो तो दोनों क्या होगा? नीचे कैंसिल हो जाएगा एन एन, और ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो बचेगा ना एन फैक्टोरियल। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे? इसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल यूज कर लेंगे। तो 7 फैक्टोरियल आ गया, राइट? अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एलिमेंट्स, इवेंट। हमें इवेंट क्या गिवन है कि जब हम अरेंज करेंगे ना तो वॉवेल्स जो तीनों हैं वो एक साथ आना चाहिए। ओके, तो इवेंट इक्वल टू है क्या? वॉवेल्स कम टुगेदर, राइट? तो वॉवेल्स कम टुगेदर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई निकालना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब वॉवेल्स को हम वर्ड्स के लेटर्स को हम इस तरह से अरेंज करें कि वॉवेल एक साथ तीनों आए, तो 3 वॉवेल कौन कौन है? आई ई और ओ, ये एक साथ आना चाहिए। अब इनमें हम आगे पीछे ये अरेंजमेंट आपस में भी कर सकते हैं, बट ये तीनों एक साथ आएंगे। और बाकी और कितने बच गए? टोटल 7 थे तो 4 और बच गए, तो 4 बॉक्सेस और बना लेते हैं। ओके, अब हमें इन्हें यहाँ पर टोटल इन तो एक साथ रखना है, आई ई ओ को एक साथ रखना है, इसलिए हम इन्हें एक लेटर कंसीडर करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब और जो बच गए वो कितने? 1 2 3 4 और ये 1 कितना? 5। तो इन्हें 5 को एक साथ
अरेंज करने का जो तरीका होगा वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, और इन तीनों को आपस में अरेंज करने का जो तरीका होगा, कितने वेज होंगे, वो होगा 3 फैक्टोरियल। तो इंटू 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीपल का और एडिशन का 2 थ्योरम था, उसके अकॉर्डिंग हमने किया। अब यहाँ से हमें इसका क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज NE upon NS. Okay, NE is 5 factorial into 3 factorial and NS is 7 factorial here. Okay, so we can calculate here 5 factorial into 3 factorial is 3 into 2 into 1 and 7 factorial is 7 into 6 into 5 factorial. We can cancel here 6 भी cancel होगा 1 by 7. This is the correct answer of this question and this is the correct explanation of to solving this type of question. Okay, thank you.